वेलकम टू ज्ञान केंद्र। आज आपको हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा और थ्योरी है वो सब करवाऊंगा। ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 में जो पिछले आपको हम 2-3 फार्मूला जो बताए थे उसको याद रखकर ही बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको याद रखना। दूसरा ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और था साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। फिर था कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 था। एक टेन इंटू कॉट 1 था, इसको याद रखना। इसी पे ये सारा चैप्टर बनेगा 8.4। ठीक है। 8.4 में ये कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये है, इसका रिलेशन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है। उसके बाद है जो क्वेश्चन है आपका 8.4, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि साइन को जो है आपको किसी में लाना है, साइन को लाना है कॉट में, साइन को लाना है, यानी साइन एंगल ए जो है उसको कॉट में लाना है। ठीक है। साइन एंगल जो है इसको कॉट में लाना है, साइन को कैसे मिलाना है, कॉट में। तो साइन को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इन्हीं सब का प्रयोग करके ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। साइन को पहले हम लाते हैं कॉस में, तो कॉस से जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लिख सकते हैं। यानी साइन थीटा का अगर यहाँ से वैल्यू लिखना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको लाना क्या है, कॉट लाना है। लाना क्या है, कॉट लाना है। तो अब इसको हम यहाँ से देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन ए इक्वल साइन को आपको पूरे कॉट में कन्वर्ट करना है, यानी जितना भी सब टर्म दिखाई दे रहा है सब कॉट में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन को पहले कॉस में लाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस को लिख रहे हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमको कॉट में ले चलना है और रिलेशन हमको कैसा चाहिए, कॉट का रिलेशन चाहिए। तो अब यहाँ से इसको एलसीएम लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इसका रूट हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब यहाँ से देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लेकर अगर चले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसको अगर इधर लेकर चले आते तो टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को एक को इधर लेकर चले आएंगे, टेन को इधर लेकर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका क्या, टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, इसका रूट रह गया। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ से देखते हैं रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमको जो क्वेश्चन था उसको साइन को कॉट में ले जाना था। तो साइन को पहले हम ला रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर में, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा नीचे रह गया। फिर रूट में जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा जो नीचे वाला जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कि ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि इसका रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी कि टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट बचेगा। ठीक है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा है।
ठीक है, रूट अंडर 1+1/कॉट² थीटा आ गया। अब इसी को आगे सोल्व करना है, ये सारा कॉट में आया हुआ है, अब आपको खाली एलसीएम लेना है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, जो 8.4 है वो सॉल्यूशन इसका बड़ा बड़ा जाएगा। 1/cot θ इंटू, इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ cot² थीटा, कॉट ऊपर आ जाएगा, नहीं कि कॉट सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, cot थीटा बचेगा। डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं 1/cot θ बाई रूट अंडर cot² θ प्लस 1 बाई cot² θ। ठीक है, अब जब 1/cot² 1/cot θ इंटू ये ऊपर चला जाएगा और रूट हटेगा और स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ बचेगा cot θ, और नीचे में हमारा बच जाएगा 1+cot² θ, 1+cot² θ, cot θ से cot θ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1/√1 - cot² θ, 1/√1 - cot² θ। यानी कि साइन को हमारा कुल मिला जुला के कुछ में ले जाना था, कॉट में आ गया है कि नहीं, सारा जो भी टर्म बच रहा है वो कॉट में बच रहा है। तो देखते कैसे करते हैं, साइन को हमें कॉट में ले जाना है, तो पहले साइन को कॉस में लेकर आए हैं, √1 - cos² θ लिख सकते हैं यहाँ से। फार्मूला इसलिए लिख लिए क्योंकि सहूलियत रहे। 1 - cos² θ, cos² को लिख सकते हैं 1/sec² θ, सेक यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो sec² θ -1 होगा बाई sec² अभी सारा कुछ वही है, बस sec² θ -1 को चेंज किए हैं tan² θ में, और sec² θ को एज इट इज रहने दिए हैं। रूट है tan² θ बाई 1 + tan² θ और रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बचेगा tan θ। अब ये रहा, नीचे में रूट आ जाएगा तो 1 + tan² θ। ठीक है, tan θ को 1/cot, क्योंकि हमको साइन को क्या चीज में ले जाना है, साइन को कॉट में ले जाना है, तो साइन कॉट में आ रहा है। √1 + cot² θ, tan θ को लिख रहे हैं 1/tan² θ। अब यहाँ से कुछ नहीं है, सिर्फ एलसीएम लिए हैं, काटे हैं, तो 1/√1 + cot² θ आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेक को, आपको सेक ए को ले जाना है cot a में। ठीक है, सेक ए को ले जाना है cot a में, तो सेक को कैसे ले जाएंगे, सेक बराबर क्या जानते हैं, 1/ क्या होगा, सेक इक्वल टू, या तो डायरेक्ट सेक इक्वल टू 1 - tan² 1 + tan² θ, 1 + tan² θ का रूट 1 + tan² θ का रूट 1 + tan² θ। सेक को लिख सकते हैं ना, सेक को लिखेंगे 1, tan को इधर लेकर गए tan² तो 1 + tan² θ, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा 1 + tan² θ। अब कॉट में लाना है तो 1 + tan को लिख सकते हैं 1/cot² θ लिख सकते हैं। उसके बाद रूट अंडर, यहाँ से एलसीएम लेना, एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cot² θ। ठीक है, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो cot² θ प्लस 1, यानी यही आपको कॉट में लाना था, आ चुका है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया से थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, 1 + cot² θ बाई cot θ हो गया। कुछ नहीं करना था, सेक को कॉट में लाना था, सेक को क्या चीज में लाना था, कॉट में लाना था। तो सेक को कॉट में लाने के लिए 1 + tan² θ, 1 प्लस सेक को क्या लिखेंगे, √1 + tan² θ, tan² θ को 1/cot² θ लिख सकते हैं, tan को 1/10 लिखते हैं ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लिए हैं, आ गया। अब इसी का 3 है, ये तो सिंपल है कि tan a को ले चलिए कॉट में, tan a को क्या चीज में ले चलिए, कॉट में, तो tan का तो सिंपल जानते हैं कि 1/cot होता है। tan का सिंपल है 1/cot, कॉट में आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है वो कहता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जितना भी है सभी को सेक में लाइए, यानी जितना भी है साइन है, कॉस है, टेन है, जो भी है, जो सबको क्या चीज में लाना है, सेक में लाना है। तो पहले शुरू करते हैं कि साइन से शुरू करते हैं। साइन को सेक में कैसे लाएंगे,
साइन को हमको सेक में ले जाना, तो सेक में कैसे लाएंगे, तो पहले इसको क्या चीज में ले चलते हैं, कॉस में ले चले, तो कॉस में साइन लिख सकते हैं इसको, फिर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस, इसको सेक में लाना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आ गया सेक में, इसी का तो जरूरत था, साइन को सिर्फ लिखे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको फिर लिखे कॉस स्क्वायर को लिख दिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, सब फार्मूला है, बस पुट कर रहे हैं, रूट अंडर ई 6 याद रखना है इस चैप्टर के लिए, इसी 6 से पूरा क्वेश्चन इसमें बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, हो गया सेक स्क्वायर ए, सेक में तो लाना था, सारा आ गया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए, इस पे रूट रहेगा, आ गया, यानी कि साइन को ले आए हैं सेक में, जो जितना भी है टर्म सबको क्या चीज मिलाना है, सेक मिलाना है, तो साइन को लाने के लिए साइन बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस को ले आए हैं किसमें, सेक में, फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लिए, एलसीएम लिए हैं, आ गया। अब इसी तरह से अब आपको लाना है क्या चीज, कॉस को लाना है, कॉस को क्या चीज में लाना है, सेक में, कॉस को लाना है, कॉस ए को लाना है क्या चीज में, सेक में। अब कॉस ए को सेक में लाने के लिए देखो, सोल्व करने के लिए बहुत तरीका है, ठीक है, आपके पहले टेन में ले जाइए, कॉट में ले जाइए, जिधर मन होता है उधर से लाना है, ठीक है, लेकिन आना कहाँ है, फाइनली सेक पे ही आना है, फाइनली हमारा अप्रोच यही है कि सेक के पास हमें पहुंचना है, तो अब सेक के पास पहुंचने के लिए कॉस के रास्ता से चलते हैं, तो कॉस बराबर क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक, ये तो तुरंत पहुंच गए, कॉस से सेक में आने के लिए तुरंत पहुंच गए, यानी कि जितना भी इसका टर्म है वो सेक में आ जाना चाहिए, साइन और कॉस हो चुका है, आप देखते हैं कॉट 10 की बारी है, 10 में देखते हैं, 10 ए को हमको क्या चीज में कन्वर्ट कर देना है, सेक ए में, 10 ए को हमको सेक ए में कन्वर्ट कर देना, तो या तो एक तो इसको यहाँ पर भी तोड़ के कर सकते हैं, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, थोड़ा सा लंबा होगा, उससे भी आप चले आइएगा वहाँ पर, कॉस को कन्वर्ट कर लीजिएगा, साइन को कन्वर्ट कर लीजिएगा, कॉस तो पहले से ही पता चल रहा है कि 1 बटा सेक हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं, ये कर लीजिए, इसको साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस को 1 अपॉन सेक, ठीक है, या अब हो गया यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए बाई 1 बाई सेक ए, एक मेथड यहीं से है, इसको बस सॉल्यूशन करिए, सिंपल आ जाएगा, यानी कि साइन ए बटा कॉस है, साइन को सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे हैं, कॉस को जानते हैं कि 1 बटा सेक है, क्योंकि कॉस बार बार हम इसलिए जनरेट कर रहे हैं क्योंकि कॉस जब हम जनरेट कर लेंगे तो सेक के पास जाना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए उसी को जनरेट करना चाहिए जिस रास्ता से हम चलना आसान बुझते हैं, तो हमारे पास अगर कॉस आ रहा है बार बार, तो हम क्यों टर्म में हर बार कॉस ला रहे हैं, यहाँ भी कॉस ला रहे हैं, इसको जहाँ साइन देखे उसको तुरंत कॉस में लेके चले आए, यानी कि हम जानते हैं कि कॉस से सेक जाना बहुत आसान है, कॉस से सेक जाना बहुत आसान है, इसीलिए हम बार बार जनरेट कर रहे हैं, ये भी हो गया आपको, अगर यहाँ से आप सॉल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा आपको आंसर, दूसरा यहाँ से भी जा सकते हैं आप, कि 10 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, सॉरी 10 है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, उतना जो घूम गया है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, इसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस 10 है, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमको 10 को क्या चीज मिलाना है, सेक में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया सेक में सारा, ठीक है। अब इसी तरह से या तो साइन बाई कॉस करके भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉट की बारी है, कॉट को हमको ले चलना है क्या चीज में, सेक में, कॉट को लाना है सेक में, तो पहले कॉट को 10 में लेके चला था, तो 1/10 थीटा हो गया, जब 1/10 थीटा हो गया तो 10 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 10 थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर यहाँ से 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 थीटा आ गया, ये भी सेक में,
यानी कि साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब किसका बारी है? अब कॉसेक का बारी है। लास्ट वही बच रहा है, यानी लास्ट जो हमारा है वो कॉसेक ए को हमको लाना है क्या चीज में? सेक में। तो कॉसेक ए को सेक में कैसे ला सकते हैं? तो कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1/sin, 1/sin लिख सकते हैं। कॉस को लिख सकते हैं 1/sin, एक मेथड ये है। और साइन को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कॉस 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। आ गया यहाँ से, बस यहाँ से सिंपल एलसीएम बच गया। एलसीएम ले लेते हैं, 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये नीचे वाला है जो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा तो सिर्फ सेक ए रहेगा। ऐसे भी ले आ सकते हैं, यानी कि इसको साइन में लाकर साइन से उसके बाद कॉस पे आ गए, कॉस से उसके बाद सेक पे आ गए। प्रॉपर स्टेप देख लेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन में सेक दिखाई देना, तो सेक अगर दिखाई दे दिया कि हमको सेक के पास आना है, तो हम पहले जाएंगे कॉस के पास, क्योंकि कॉस से सेक जाना आसान है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको कॉसेक में अगर किसी को ले जाना रहता है तो हम साइन के पास जाते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो सेक है, तो सेक से हम पहले कहाँ पे पहुंचेंगे? कॉस पे। डायरेक्ट सेक पे नहीं पहुंच सकते, स्टेप से चलेंगे। सेक के पास पहुंचना है तो पहले हम अप्रोच करेंगे कि कॉस के पास पहुंचे। जब कॉस के पास पहुंच जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे सेक के पास। यानी हो गया जो भी था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब इसको वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगा? तो हम एक जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जबकि थीटा क्या है? थीटा समान होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40। तो हमारे पास तो एंगल सेम है नहीं, स्क्वायर दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन ये साइन है, ये भी साइन है, ये कॉस है, ये भी साइन कॉस है, तो एंगल भी सेम नहीं है। तो पहले एंगल सेम करते हैं। जब एंगल सेम करने चलेंगे तो सब सेम हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी कि साइन स्क्वायर, पहले भी बोल रहे थे कि अगर दो चीज रहे, दो दिया हुआ रहे तो एक को तोड़ना है, दो दिया हुआ है तो किसी एक को आप तोड़ लीजिए, 4 दिया हुआ रहे तो 2 को तोड़ना है, 6 दिया रहे तो 3 को तोड़ना है, यानी आधा को तोड़ना। यानी कि जब 2 दिया हुआ 1 और 2, तो आधा किसी को एक को तोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर 63, इसी को तोड़ते हैं। तो साइन स्क्वायर 27 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 63, इसको लिख सकते हैं। 27 को ये नहीं लिख सकते 90 माइनस 63 बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 17। इस 73 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 17। अब छोड़, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखो ये 90 है, हम बोल रहे हैं 90, 270 पे वैल्यू चेंज हो जाता है, यानी कि साइन जो है वो कॉस में आ जाएगा। तो साइन कॉस में आएगा, तो साइन स्क्वायर कैसे में आएगा? तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में आएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 63 बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, फिर यहाँ 90 है तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए तो एंगल सेम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह यहाँ 63 है, ये भी 63 है, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये 17 है, ये भी 17 है, यानी कि ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1/1 1 आ गया। यानी क्या किए, जब हम एंगल सेम करने चले तो पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे फॉर्म में आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के नीचे फॉर्म में आ जाता है। तो उसके बाद कुछ नहीं किए, बस जस्ट इसको सॉल्यूशन यानी कि हल करते चले गए। ठीक है, एंगल सेम करने गए। 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 73 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ही 2 है। 2 ये कहता है कि साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 प्लस कॉस ऑफ 25 साइन ऑफ
65, यानी कि इसको आपको वैल्यू निकालना है कि साइन ऑफ 25 डिग्री, कॉस ऑफ 25 डिग्री, कॉस ऑफ 25 डिग्री और साइन ऑफ 25 डिग्री। तो ये दो है तो कोई एक का सोल्यूशन करे, इधर भी दो है तो कोई एक को तोड़े जोड़े, तो इसी को तोड़ते हैं। यानी कि साइन ऑफ 25 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 65। इस 25 को लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस 65। इस 25 को 90 माइनस 65, एक को छोड़ देते हैं। बोल रहे हैं कि 2 को रहेगा तो एक को तोड़ेंगे, 4 रहेगा तो 2 को तोड़ेंगे। अब इसी तरह से ये है कॉस ऑफ 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65। ठीक है, इस 25 को लिख लिए 90 माइनस 65, यहाँ प्लस था प्लस दे दिए। ठीक है, 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, साइन 65 यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस 65। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें दिखाई दिया क्या 90, 270, जब ये दिखाई देगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी 90 है तो साइन क्या चीज में आएगा, साइन आ जाएगा कॉस एंगल 65, इसको छोड़ देते हैं, कॉस ऑफ 65 प्लस कॉस ऑफ 65, यानी कि यहाँ भी 90 है तो कॉस क्या चीज में आएगा, साइन में आएगा, साइन ऑफ 65 डिग्री इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री। ठीक है, जब कॉस 65 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, यानी इसका आंसर 1 होगा। समझे, जब 4 रहे तो 2 को, जब 2 रहे तो 1 को, तो ये 2 है तो 1 को ब्रेक कर दिए, इधर भी 2 है तो 1 को ब्रेक कर दिए। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, यहाँ 25 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, ये सेम रह गया और यहाँ पर ये भी सेम रह गया। ठीक है, उसके बाद साइन क्या चीज में आएगा, कॉस में, कॉस ऑफ 65 इंटू कॉस 65, कॉस ऑफ साइन 65 इंटू साइन 65, 1 आ गया। ठीक है, साइन क्यों 1 आया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 जो है वो बोलता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, तो यहाँ से पहले तो 9 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 9 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमारे पास आ जाता है। तो देखिए 9 जैसे कॉमन लिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू 1 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 1 का वैल्यू 1 है, यानी कि 9 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब इसी तरह से 4 का जो 4 का 2 जो है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप हटा देते हैं। सेक इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, अब जो है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक तो सिंपल है कि जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर नहीं पता लग रहा होगा कैसे हमें सोल्व करना है, तो सिंपली आप साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो क्वेश्चन को साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा को क्या, 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब हुआ 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा आपको सॉल्यूशन करना था। तो जब कोई चीज नहीं दिखाई दे तो सिंपली साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब सिंपली अब इसको सॉल्यूशन करते चल जाते हैं। कॉस थीटा यहाँ से क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, उसके बाद साइन थीटा यहाँ से एलसीएम आ गया,
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ से क्या करना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर ये ए है, ठीक है, और ये बी है, तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। ठीक है, ये भी ए बी होगा। तो पता चल रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बन चुका है। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से इसको लिख देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी बोले तो 1 का स्क्वायर, बाई कॉस इंटू साइन थीटा यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लगता है मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, यानी कि जब हम इसको एलसीएम लिए, कॉस थीटा जब एलसीएम लिए तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, इस रूप में आ गया। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम अगर इतना को अगर ये बोलते हैं, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ये बोलते हैं और 1 को बी बोलते हैं, तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब हम इसको ओपन करेंगे होल स्क्वायर को, तो क्या आएगा, ओपन करने के बाद आएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 कॉस इंटू साइन, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यानी सी इंटू एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझ में आ गया होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे खोल रहे हैं। पहले तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से इसको हम लेकर चले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। जब यहाँ लाए तो पता चला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन गया, तो इसको लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस इंटू साइन बाई सी एस यानी कॉस और साइन हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 2 सी यानी कि कॉस इंटू साइन, ठीक है, माइनस 1 बाई सी इंटू एस, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे सिंपली बचा है कि 2 सी इंटू एस बाई सी इंटू एस, सी से सी कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस से कैंसिल, ओनली 2 बचा। कि ये कुछ नहीं, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में जब कुछ नहीं पता चले तो सिंपली आप ब्रेक करिए साइन कॉस में जब हम ब्रेक किए ये स्टेप पे, तो पता चला हमको एलसीएम दिखाई दिया था। जब एलसीएम लिए, एलसीएम दोनों के लिए, तो पता चला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिखाई दिया, तो लिख दिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखे तो पता चला कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया। तो जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने गए तो पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, जो लिख दिए, प्लस साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस, बगल में माइनस था, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यानी कि ये प्लस है, बचा क्या, तो 2 साइन इंटू कॉस, कॉस कॉस साइन साइन कैंसिल हो गया, तो लास्ट में 2 बचा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है, 3 कहता है सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, इसके बराबर क्या होगा, यानी कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए के इक्वल टू क्या होगा। तो देखते हैं, अगर कुछ नहीं पता चल रहा हो तो क्या करेंगे, सिंपली साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे, तो कर देते हैं साइन और कॉस में। तो 1 बटा कॉस इसको लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस है, प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस इंटू 1 माइनस, ये तो पहले ही साइन में है तो छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ नहीं पता चल रहा है, सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है कि एलसीएम ले लेते हैं, रुकना नहीं है,
पेन चलाते चलना है, अंततः ट्रिग्नोमेट्री का आंसर आ ही जाता है। ठीक है, कॉस तो 1 प्लस साइन आ गया, 1 प्लस साइन आ गया, ये एक घर में है, ये दूसरा घर में है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, 1 a प्लस बी यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे कॉस है ही है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस ऑफ ए, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक सिर्फ कॉस बचेगा, यानी कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए। तीसरा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का 4 करता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको ब्रेक करना, क्या चीज आता है इसको तोड़ने के बाद, तो देखो अगर कुछ नहीं बुझा है तो क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जब कुछ नहीं बुझाने लगे क्या करें, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो करते हैं कन्वर्ट, देखते हैं क्या आंसर आता है। यानी 1 अपॉन साइन को क्या, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, बाई 1 प्लस कॉट क्या लिख सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे कुछ नहीं देना है, एलसीएम ले लेते हैं सिंपल, तो ऊपर के ऊपर एलसीएम, यानी कि ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऊपर हो गया क्या, कॉस स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये बड़ा वाला दिए, उसके बाद नीचे साइन स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दिखाई दे रहा है कुछ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, खुद से कुछ दिखने लगता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, बड़ा वाला ब्रैकेट बीच वाला ये दे दिए, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसको सोल्व करने के लिए, उसके बाद आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं, ये ऊपर ये नीचे, ये इसके इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया क्या, टेन स्क्वायर ए का, यानी कुछ नहीं, जब पता लगने लगा तो क्या किया, साइन और कॉस में ब्रेक कर दिए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, कॉट के लिए। ठीक है, ऊपर एलसीएम लिए, ऊपर बोला के ऊपर, नीचे बोला के नीचे एलसीएम लिए, तो पता चला कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन ऊपर आ गया, कॉस नीचे चल गया, साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बड़ा है, अगर इसमें पूरा करने लगेंगे तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। जैसे 5 का 1 देखते हैं। ठीक है, 5 का 1 जो है वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, इसके इक्वल टू प्रूफ करना 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। जब क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं दिखाई दे तो सिंपल क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, यानी कि टेन कॉट जो भी है उसको सबको साइन और कॉस में लेकर चल जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि साइन थीटा नीचे से एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, सिंपली जो हमको बेसिक फंडा है कि साइन कॉस में लाए हैं, उसके बाद एलसीएम लिए। अब देख रहे हैं कि इसको एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर चढ़ा हुआ था, स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इसको तोड़ते हैं, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2
कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। हमको लाना क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। कुछ यहाँ से दिखता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि करने का मतलब हुआ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको जब चेंज किए कुछ कट उठ नहीं रहा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, जहाँ से इसको देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा जो है इसको हम हाफ एंगल 1 माइनस कॉस थीटा, एक सेकेंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। और जब ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया तो आप इधर ना आने की जगह यहीं पे मिल जाते हैं हम लोग तो अच्छा रहता, जो ऊपर तोड़ती है ऊपर ब्रेक नहीं करते तो बढ़िया रहता। देखिए क्या होता 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर तो होल स्क्वायर है, नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दिए नीचे वाला को तोड़ दिए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको अगर देखा जाए इधर ठीक है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ध्यान से, उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में नहीं है तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं 1 प्लस कॉस थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है देखिए तो ये दोनों कट रहा है। अब 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ हुआ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कुछ नहीं किए। जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखाई तो साइन कॉस में से ब्रेक कर दिए। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद बस एक ही चीज दिखाई दे रहा था एलसीएम ले लिए। ठीक है अब 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया था, नीचे साइन थीटा था, इसको हमको कॉस थीटा में लाना था तो ये जो स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये साइन स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर को वैल्यू को ये लिख सकते हैं कि नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ नहीं किए इसे छोड़ दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए प्लस बी ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 है तो इसको तो स्क्वायर कर ही सकते हैं और ये स्क्वायर पहले ही से है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपका ये कट गया, ये प्रूफ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा इसलिए दूसरे टर्म में मतलब दूसरे वीडियो में इसको हम बताएंगे। ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है।